आप 28-30 जने होंगे। आप 28-30 जने जो भी हैं वो 28 के 28 प्रेजेंट होने चाहिए शनिवार। कि आप यह चीज सोच लो 28 जने कि एक महीने में एक दिन आपके घर में बारात आनी है, और जिसके घर में बारात आनी हो, जिसके घर में ब्याह हो, वो अपने घर में छोड़ के नहीं जा सकता। ईब आप 28 के 28 जिम्मेवार इसे हो कि ईब चाहे किसी का ब्याह हुआ अपना दिन और चाहे किसी का तो मर जाए, आप शनिवार की छुट्टी नहीं ले सकते। बात समझ में? आपके घर में जब आने हो तो आप उस दिन भी जाओगे कितने भी। यह चीज समझ की बात है, जिम्मेवारी की बात है। क्योंकि क्या है चीज मैंने शुरू में कही कि जिसने आना है वो प्रमिला रंजित के घर में नहीं है, आपके आश्रम का हो, और यो आपका सारा का है 28 के 28 का। यह चीज इस ढंग से समझनी है कि आपके जो लोग की घर उस घर में कोई प्रोग्राम है, पूरे मेहमान आने हैं, तो आप कित जा सको अपना घर छोड़। आपके घर में अगर 4 मेहमान भी आने हैं तो आप करते नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी अनुपस्थिति में मेहमान नवाजी के खातून जब घर के ना पाऊंगे तो आम आमदी है। मैं सबसे पहले यह चीज देखूंगी कि आप सारे हो कि नहीं। आपकी पहली चीज है अटेंडेंस, आप सारे होने चाहिए। क्योंकि देखो सबसे अच्छी मेहमान नवाजी में सबसे पहले तो आगले करके पावे। आम तो अगर किसी के घर जाओ अगले ताला मुंह की चली जाएंगी तो आने इंतजार लगेगा। तो आपने अगर एक भी नहीं पाया ना तो वो मैं यूं मान लूंगी कि आप हमने देख के राजी को नहीं, बाबा के बच्चा ने देख के राजी को नहीं, क्योंकि राजी नहीं है तो पाओ बात है, सीधी सीधी बात है, प्रैक्टिकल। अब मैं कोई फारसी कौन समझा दी हमने, जो लैंग्वेज आपके समझ में आवे वह समझाऊं, और जो कि आप रोज करा अपना घर में। पहली चीज है आपकी अटेंडेंस पूरी की पूरी 100% होनी चाहिए। आपने धान काटने हैं तो बाकी 6 दिन काटो, जो 2 दिन है, बल्कि 6 दिन की भी बात नहीं, अरे तो 30 में तो 29 दिन बचेंगे भी ना, एक का दिन तो है। और यो आप खातिर एक एक्सपेरिमेंट करने का साधन है कि बाबा के काम खातर हम भी ना मैं के एक दिन भी फ्री नहीं हो सकते। आप यूं सोच के देखो, भगवान हमने बुलाया अपने रोज, हे भगवान आ जा, हे भगवान आ जा, पर भगवान तारा एक दिन आ जाए, यो भगवान नहीं तरह है ना तारा एक दिन, बिना एक दिन भगवान ने तारा कर दिया। अब एक दिन में करेला मांगा और उस दिन तो थामों की में नहीं कर सकते। या इस बात समझनी है, इसकी सीरियसनेस, इसमें गंभीरता से समझ के ना फिर ये तो आपके नंबर कट जाएंगे। क्योंकि करे कोई भी चीज बढ़ाना यज्ञ की जगह एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है। जिम्मेवारी तो जब तक शुरू हो गए, या कोई फिल्म थोड़ी है और हीरो हीरोइन का ब्याह हो गया फिल्म खत्म। ब्याह जब हो जा तो काम शुरू हो गया खत्म हो गया, शुरू होगा ना। आपका ब्याह होया तो फिर शुरू होया, फिर बालक पैदा हुए, फिर उनकी पालना करी, फिर वह पढ़ाए, उन खातर घर बनाया, उन खातर किले खरीदे, उन खातर और कितने धंधे जोड़े, काम तो शुरू होया है। तो यूं जो आपने घर बना लिया है बाबा का, यूं तो एक काम शुरू होगा ही रिश्ते कदे ना आपने सोचो चलो भाई चैन की सांस ली ना, ये पे क्या बताई थी थोड़ी देर पहले संजय भाई ने, सांस तो लेना ही नहीं सेवादारियां ने। तो ई आपने एक दिन सांस नहीं लेना, एक दिन खातर तो आप खड़े रहो बस, जुगर बरात के स्वागत इनमें भी काम हो सके। आपने पहली चीज है आपकी अटेंडेंस, या बात समझ में आई। एक दूसरी चीज दूसरी चीज है जब बात आए आऊंगी तो आपका हाल, आपका आश्रम साफ सुथरा होना चाहिए, गंदा तो नहीं होना चाहिए। बाहर के आऊंगी सफाई करनी पड़ेगी,
दूसरी चीज भोग बनाना पड़ेगा। बाहर के आऊंगे तो कि मैं तुम्हें खिलाऊं तो नहीं, यहाँ पे बनाना भी पड़ेगा भोग। तीसरी चीज रख रखाव, व्यवस्था, बिछाया बिछुई, चादर, कुर्सी, ये सब चीज। अच्छा बाहर तक कोई आ गया तो उनका तक चाय, किचन में, ये सारे काम आपके पड़ेंगे। एक चीज के साथ बहुत सारी जिम्मेदारी आपकी पड़ेगी। और या बहुत खुशनसीब सोचने की बात है अपने आप भाग्यवान हो कि जो आपके काम धंधा बढ़ेगा, क्योंकि जिसके किम्मे भी ना हो उसके को नहीं रहेगा काम। तो जिसका एक भी खूड ना हो वो के दान काटेगा, जिसके नौकरी ना हो तो वो की करेगा, काम पे गिर जाओगा। और ये सारी चीज ना होगी तो बरकत भी एक आने की को नहीं हो। और जिसके किम्मे भी ना होगा उसके बनाने खाने की किम्मे को नहीं पाओगे। तो आपके ये सारे काम हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हो। इसमें यूं सोच के नहीं आपको हो यूं सारा करना पड़ेगा। बहुत भाग्य की बात है कि यूं सारा काम करना है मार्ग। जो कति टूटी सी फूके बैठे हैं अपने अपने एक एक, जिसका कोई नहीं आना चाहता। आप सोचो कि कोई घर हो, घर की सबड़ी अलग है, चहल पहल हो, राग रंग हो, गीत गाओ, खुश हो, मेहमान नवाजी करो, बहुत सारे काम चढ़ेंगे, वो है मजेदार। तो लोग पिकनिक बनाने खातिर क्यों जाते हैं? उड़ा बर्तन भांडे भी लेके जाऊंगे, बनाने का सामान भी लेके जाऊंगे, उड़ा चूल्हा बनाऊंगे, उड़ा की मैं बनाऊंगे, खाने पीने का सारे खुश होके न खाऊंगे, यही तो है पिकनिक। तो संगम युग पे आपके पास बात आऊंगी, आप सारे इकट्ठे होंगे, आप उनसे मिलोगे, उन्हें खिलाओगे, उन्हें विदा करोगे, उनका स्वागत करोगे, यही तो पिकनिक है। संगम युग पे सेवा पिकनिक है। तो इन सारी चीजा खातिर पहला नंबर है आपका करेगा। ठीक है, आप अगर सेवा पहला चांस आप दें क्योंकि आपका है। अगर आप उसमें कमी रहेगी, लापरवाही हुई तो फिर मैं आपने छोड़ के 12 की ड्यूटी लगा दी। क्योंकि देखो सेवा तो होगी, आप करोगे, आपकी मर्जी, नहीं करोगे तो दूसरा आदमी चांस मिल जाएगा। मान लो नौकरी खातिर किसी ने आवेदन करा है, सरकार ने लेने हैं भाई 3000 बार 3000 का सिलेक्शन कर लिया, बार बुला लिया उन 3000 में थे 5 को नहीं आए, किसी भी कारण से नहीं आए इंटरव्यू देने का, तो लेनी क्या करेंगे भाई 3 अगले जो 5 है वह आ जाओ। समझ में आ रहा है? 3000 का सिलेक्शन करा था, 5 बच्चा ने टाल कर दी, अगले 5 ले गए, अगले 10 आ जाओ भाई, 5 आ जाओ, उन्हें तो सिलेक्ट कर लेंगे। तो बाबा का जो काम है वो तो देखो सर्टेन होना है। पहला चांस आपते ही है क्योंकि बाबा ने कहा चैरिटी बिगिंस एट होम। पहली सेवा आपकी है, चांस आपका। तो ईव मैंने आपका 2 हिस्सा में बांटे हैं आपकी ड्यूटी। पहली चीज है 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे सेवा करेंगे। दूसरी है 10 बजे से 12 बजे की 2 घंटे सेवा। 12 बजे बाहर आ लेंगे तो 12 बजे आपकी सारी ड्यूटी खत्म हो जानी चाहिए। ईसा नहीं कि बाहर आए आगे और मुन्ना तो दीदी फुर्सत गोली बंद होने जाने कारो उस टाइम, क्योंकि फिर देखो दूसरी चीज क्या हुआ है कि आप सोच के देखो आई जब आप अंदर जाओ, मैं आपसे मिलूं, आप मेरे पास जाओ, मैं आपसे मिलने खातिर तैयार हूँ कि नु कह दूँ फुर्सत को नहीं मेरे तो हलवा जड़ाए या ये फुर्सत को नहीं भाई भीतर की सफाई रह गई है तो है ये सारे क्या है आपने आम सारे थाली खड़े पावा हम आपका स्वागत करने खातिर थाली पावा। तो आप सोच के चलो 12 बजे जब आपके आर्डर आ जाएंगे तो आप सारे थाली दिखने चाहिए। अजम तो इन की में काम नहीं कर खिले खिले भी अरे स्वागत करने खातिर तैयार भी न्यूनी अग भाई चुन्नी कीते हैं फुर्सत नहीं है मुंह पे हवाई उड़ रही है अको हो आगे गए मेरे रहेंगे या व्यवस्था
व्यवस्था और अफरा तफरी का माहौल नहीं होना चाहिए ना। मेहमान सिर पे आ जा और आपकी तैयारी पूरी नहीं हुई है तो फिर गड़बड़ हो जाए। तो इस चीज खातर 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे सेवा करेंगे। एक पहले ये 2 घंटा की सेवादारी 10 बजे वापस चले जाएंगे अपने घर में, अपने घर का संगवा के 2 घंटा में और 12 बजे ही क्लास में पहुंच जाए। 12 बजे ठीक टाइम पर क्लास में आ जाओ, क्योंकि अगर अपने पेरेंट्स की जरूरत पड़े, घर का भी कुछ एक काम है। वैसे तो आप सारे ज्यादातर जो इसमें बुजुर्ग माता है ना, उनका एक फायदा हो जाता है हमें, क्योंकि घर की जिम्मेदारी उनका बहुत कम हो गई। बहू हो है घर में, बच्चे हुए हैं वो संभाल रहे हैं, तो क्या आपने फायदा है आपका। जितने बुजुर्ग मत देखो, संडे में जो सेवा करने खातर 8:30 बजे दूसरे गांव का आ जाए माता, और वो सारी वो हुए हैं जो बुजुर्ग हो गए, क्योंकि उन पर घर की जिम्मेवारी को नहीं होती। वे बच्चा भी कहते हैं भाई 7:30 बजे 8 बजे रोटी बना दियो, आम खा के ना आराम में जाना है। 8:30 बजे पहुंच गए, मेरे तो पहले पहुंच गए। मैं 9 बजे जाऊँ, 9 तो पहले कदे नहीं जाती। आपके संजय भाई जाओ, सतवीर भाई जाओ, उनकी ड्यूटी है तो 7 बजे 7:30 बजे चले जाऊँ सफाई वगैरह करना, फिक्स ड्यूटी है। मरने जाने की साथ कोई जरूरत को नहीं। मैं अपने टाइम पर जाऊँ जब मेरी सेवा शुरू हो जाए, क्योंकि भोग बनाना है तो वो 9 बजे शुरू करते हैं, मैं 9 बजे चले जाऊँ। जिसने सफाई करनी है, हाल तैयार करना है, वो 7 बजे भी चले जाऊँ, 7:30 बजे भी चले जाऊँ। उन्हें अपना, क्योंकि भाई जी हैं, उन्हें बरोटी लेने जाना हो है, मान लो 10 बजे तक अपनी सेवा कंप्लीट करके बरोटी ले आऊँ, और फिर 12 बजे तैयार होकर आ जाऊँगी वापस। तो आपकी ड्यूटी 2 शिफ्ट में होगी। 8 से 10 जो सेवा करेंगे वो 2 घंटे सेवा करके वापस घर आ जाओगे, और 2 घंटा में घर का कुछ मिलता है, बैलेंस बनाना है। लौकी करो लौकी के, एक दिन खाकर आपने मजेदार अनुभव करने का मौका मिला था, क्योंकि बाबा तो है रोज वो करो, लेकिन बिना ने एक दिन तो करके देखो। 2 घंटे फिर करने चले जाइए, 12 बजे तैयार होकर आ जाइए। दूसरे हैं जो 10 बजे आऊंगे, मान लो आप 6 बजे सवेरे उठ जाओ और 10 बजे आपकी सेवा शुरू होगी जिम की। 6 से 10 बजे से 4 घंटे आपके पास है। अब 4 घंटे घर का सारा काम निपटा के आओ, कंप्लीट करके आओ 10 बजे तक। 10 बजे जो आओगे वो क्लास खातर तैयार होके आओगे, वो फिर 12 बजे वापस नहीं जाओगे। 10 बजे आए, 10 से 12 तक 2 घंटे सेवा करी, 12 तक क्लास करी, और फिर उसके बाद तीसरी शिफ्ट होगी। क्लास जब खत्म हो जाए, मान लो आप 12 से 2, 2:30 बजे आपकी क्लास खत्म होगी, 3 बजे तक भोग वगैरह आनिए सारे, आप सारा नहीं, सबने भोग खा लिया, 3 बजे कंप्लीट हो गई। 3 बजे से 4 बजे तक 1 घंटा आपने सेवा करनी होगी, जिसमें आपको अपने बर्तन समेटने हैं, उठा के रखने हैं, गद्दे उठा के रखने हैं, कुर्सी आपस में इकट्ठी करके रखनी है। ये जो सारे काम आपके होंगे, इन खातर 3 से 4 1 घंटा सेवा की जरूरत है। ये जो 3 से 4 वाले होंगे, ये पूरा कंप्लीट करके जाओगे। ये वह होंगे जो सवेरे वाले 2 घंटे भी नहीं होंगे, बाद वाले 2 घंटे भी नहीं होंगे, ये फ्रेश होंगे, शाम की ये सेवा करेंगे। क्योंकि सवेरे वाले जो सेवादारी हैं वो 3 बजे भोग खा के बेशक चले जाओ, क्योंकि वो अपने घर की का संभाल सिस्टम। 3 से 4 वाले, चाहे 4 बजे हो चाहे 4:30 बजे हो, मेरे पास 6 सेवादारी हैं, इसे बढ़कर जिन 6 आने में रात को 6 तो भी कंपल्सरी, वो तो रहेंगे। मेरा सारा काम 4 बजे खत्म हो, 4:30 खत्म हो, 5 खत्म हो, 6 खत्म हो, जितने बजे भी खत्म, वो लास्ट तक पास हो। लेकिन क्या चीज मैंने बहुत अच्छी देखी है, संडे ने भी अपने 6 सेवादारियों की ड्यूटी है कि वो आखिरी तक मेरे साथ रहें। लेकिन कदे भी 6 होंगे, कदे 10 होने हैं, कदे 12 होने हैं, कदे इससे भी ज्यादा होने हैं। हमेशा उन 6 की ड्यूटी से ज्यादा होने जो कंप्लीट करवा के जाओ। आप में भी इसे हो सके हैं,
हो सके है आप में तो ऐसी मुक्त माता हो कुछ कि ना दीदी हम तो सवेरे 8 बजे चल आ जावांगे और सीधे फिर खत्म करवा के जावांगे 4 बजे 4:30। अगर आपके पास समय है तो इससे बेटर यूज समय का नहीं हो सकता। और इस एक दिन की सेवा में आप देखोगे आपकी स्थिति में कितना फर्क पड़ेगा, जितना आपका 1 साल क्लास करने से फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा जब हम कहना था तो एक दिन की सेवा 1 साल के बराबर है। तो आप जब जिम्मेवारी में सेवा निभाओगे तो उस खातिर आपका योग अगर नहीं लागया करता, उसमें झटकम झटका आधा घंटा तो हुए जाया करता, वो नहीं खोएगा, आपका 1 सेकंड में योग लागेगा, क्योंकि सेवा का फल है। सेवा अगर आप करोगे और कर्मणा सेवा के बिना पूजन योग्य कोई आत्मा बन नहीं सकती, यह पक्की बात है। मनसा सेवा आप जब कर पाओगे, जब काम करोगे, आत्मा ते अगर आपने सेवा नहीं करी यज्ञ की, तो आपका योग सही मायने में पूरा लागे को नहीं कर देगी। वो अपने आप नचे बेशक नौकरी जाओ, मैं तो 8 में आऊंगा। कर्मणा सेवा आपका कर जरूरी है। आपके दादाजी कितने साल के हैं बेटा? 80 में शुरू हो गई, 80 साल में शुरू हो गई। मैं जब स्कूल से आऊँ तो 1 घंटा हुआ मेरे पास खाना बनाने का। आपके दादाजी क्या करें पता? मैं जब आऊँ तो सब्जी काट के मैं धो के मैं रखी पाया, एकांती है सब्जी छोंक देगी, क्योंकि वो जो सेवा करे। कपड़े अगर धोआ, आज हम कपड़े धो के आए, मैं कपड़े सुखाऊंगी तो उन्होंने कहा ये तो मैं भी कार पर डाल दूंगा, हम लेट हो जाओगे। जब 80 साल की एज में आपके दादाजी कर्मणा सेवा कर सके तो आप सारे क्यों नहीं कर सकते? जब ब्रह्मा बाबा कड़ी में बैठ के नहीं ईंट ला सके, गाड़ा ला सके, उपले बना सके, तो इसका मतलब कर्मणा सेवा के बिना काम क्यों चलता? सही जो आपका जमा होगा, और शरीर अगर स्वस्थ रखना है ना तो सेवा में लगा, तो इससे बेटर कोई जगह नहीं। आपका शरीर जितना सेवा में लगेगा उतना स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हेल्थ कितने मिलेगी? विक्रम विनाश होंगे तो हेल्थ मिलेगी, सेवा करोगे तो दुआ ही जमा होगी, दुआ जितनी जमा होगी उतने ही ज्यादा विक्रम विनाश होंगे हमारे, और जितने विक्रम विनाश उतनी ही हेल्थ बढ़िया लगेगी। तो ईब में आप तक पूछूं क्योंकि मैं नाम लिखूं, क्योंकि हमने रिजल्ट देना है बाबा से। आप जितनी सेवा करोगे वो रिकॉर्ड भी तो देना है ना, संभालना, उस आधार पर देगा बाबा आप नहीं रिवार्ड कोई भी, क्योंकि पूछेगा ना ये पीछे की क्लास का बालक आ गया स्कूल में, अनु का देखने या गड़बड़ करती थी, हेडमास्टर क्या करेगा? क्लास के मास्टर ने बुला गया भाई, हेडमास्टर ने क्या करा, किसका की क्लास के मास्टर ने बुलाओ, हाँ तब तेरे बालक की क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है? तो न्यू एक हारी जब बात करी जाएगी ना तो बाबा पूछेगा मैंने बता इनका क्या रिकॉर्ड है, फिर मुझे बताना पड़ेगा किसका क्या रिकॉर्ड है, और मैंने नहीं मेरा होगा तो उन पर मिला बुलानी पड़ेगी, मिला बन जाओ करेला है बताओ एक एक का रिकॉर्ड। तो यह चीज ई बाप 8 से 10 2 घंटे सवेरे से 10 से 12 2 घंटे, ये नहीं जाऊंगी वापस घर पर। और उसके बाद 3 से 4 के जो सेवादार ये मैंने चाहिए, ईब आप अपने नाम बताओगे 8 से 10 किसने सेवा करनी